फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। आज अलग ही एनर्जी लग रही है यार। हाँ, अरे चिराग भाई। और अभिनव, नहा लिया? मेरा छोड़ो, आप कैसे जल्दी उठ गए आज? ऐसे ही मन कर गया। और भूपिंदर भाई, क्या हाल है? देख तो ले सुअर। अरे भाई सॉरी सॉरी, चल अब पेज दे। तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है क्या भाई? मुझे भी नहीं पता भाई, कैसे हो गया, हल्का सा ही तो दबाया था। लगता है चिराग भाई में हल्क की आत्मा आ गई है। Welcome, Enigmas, once again. You've been brought here for something bigger than a biology field trip. कहाँ लेके जाएंगे अब ये? पता नहीं यार, मैं तो थक गई। This operation is called the Hawks Expedition. किसका डिसीजन? भाई डिसीजन नहीं, एक्सपीडिशन। कितना गवार है ये चिराग। In this mission, you'll explore the wild, how nature creates life, plants, animals, microorganisms, everything that breathes, divides, or grows. Your task is to document it, explain it, and survive it. And all of the groups will be given a phone with selfie stick. And your footage will compete for the Lab Legends trophy. क्या फोन मिलेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ू। No muzza vuzza. You'll have the phone only for recording and emergency purposes. Everybody get inside. लो जी, शुरू हो गया सेज का हॉक्स एक्सपीडिशन। देखते हैं क्या गुल खिलाएंगे चिराग भाई आज। भाइयों डरना मत कोई भी, मैन वर्सेस वाइल्ड के सारे एपिसोड देखे हैं मैंने। भाई तू साथ है तभी तो डर रहे हैं लोग। ज्यादा मत बोल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जंगल में मंगल करने। ये है नर्ड अभिनव और ये है भूपिंदर बदमोस, और मुझे तो आप जानते ही हैं। हाँ चिराग चिमड़ा। Chirag, stop it! This is not a YouTube vlog. सॉरी सर। Okay, Enigmas. Before starting the expedition, I have a question for you. That is, how are new organisms created in our ecosystem? सर, थ्रू रिप्रोडक्शन। Well done, Chirag. ये वाला चैप्टर तो मैंने पिछले साल ही पढ़ लिया था। Let's understand this deeply now. सबसे basic level पे ये कैसे होता है? For unicellular organisms, reproduction means simple division. One cell splits, and that's how a new organism is born. This process is called fission. अरे भाई, ये पार्ट तो पढ़ा ही नहीं था मैंने। हाँ चिराग भाई, ये क्यों ही पढ़ेंगे आप? खैर, मैं ही बता देता हूँ। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सिंपल डिवीजन, यानी एक सिंगल सेल अपने आप को तोड़ के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ तो बिल्कुल सीधा सिंपल काम करते हैं, वो बस स्प्लिट हो जाते हैं दो इक्वल हाफ्स में। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। अमीबा में ये स्प्लिट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। लेकिन कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लाइक लीशमेनिया। इसके पास एक डेफिनेट शेप होती है और एक विप लाइक टेल भी, तो इसका डिवीजन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होता है, अलाइंड विद दैट टेल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया पैरासाइट है, वो एक साथ कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीपल फिशन। और देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट डिवाइड नहीं करते, वो बड करते हैं। एक छोटी सी बल्ज साइड में निकलती है, ग्रो करती है और अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो भाई और बहनों, आज हम आ गए हैं हसीन वादियों में, जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सुंदरता है। और ये सुंदरता मैं पूरे देश। बस करो चिराग भाई, ज्यादा आगे मत जाओ, खो जाएंगे हम। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। अपने गांव का बेयर ग्रिल्स हूं मैं। मतलब आप भी कीड़े खाते हो? सांप 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 नहीं, गिलहरी थी वो, डरपोक। हाँ, ये देखो भाई कितना सुंदर फूल। रुक जा भाई, व्लॉग बनाता हूँ। ये देखो गाइस, कितना सुंदर फ्लावर। कभी कभी सोचता हूँ ये बनते कैसे होंगे। सोचना क्या है इसमें चिराग भाई, मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो सिंगल हैंडेडली काम चला लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट। ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए बच्चे बना लेते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो सोलो परफॉर्मेंस काम नहीं करता, तब चाहिए टीम वर्क। जैसे कि बुल अकेला काफ नहीं बना सकता,
और hen अकेली चिक नहीं ला सकती। अगली जनरेशन तभी पॉसिबल होती है जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। बुल और काऊ मिलकर काफ बनाते हैं, कॉक और hen मिलकर चिक लाते हैं। यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस दिक्कत ये थी कि अगर हर बार डीएनए को कंट्रोल न किया जाता तो हर नई जनरेशन में डीएनए की क्वांटिटी डबल होती जाती। इससे सेल्स का कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ हो जाता और बॉडी प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाती। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स ने एक स्मार्ट जुगाड़ निकाला, मियोसिस। मियोसिस में सेल्स अपना डीएनए आधा कर लेते हैं। ये हाफ सेल्स यानी गैमीट्स जब मिलते हैं तो पूरा सेट वापस बन जाता है। मेल गैमीट छोटा, फास्ट और मोटाइल। फीमेल गैमीट बड़ा, एनर्जी स्टोर करता है। दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट, एक नया लाइफ फॉर्म। इतना ज्ञान पेल दिया, पर प्लांट्स कैसे बनते हैं ये तो बताया ही नहीं। बता रहा हूँ भाई, तसल्ली तो रखो। फ्लावर के अंदर ही होता है पूरा रिप्रोडक्टिव सेटअप, मतलब प्लांट का बेबी मेकिंग लैब। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमिन्स और पिस्टिल। स्टैमिन होता है मेल पार्ट। यहाँ बनते हैं छोटे येलो पॉलन ग्रेन्स जो तुम्हारे हाथ पे चिपक जाते हैं जब तुम फ्लावर को टच करते हो। पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। इसके 3 हिस्सों के नाम याद रखना। नीचे होता है ओवरी, जिसमें छोटी छोटी ओव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एग सेल्स बैठे होते हैं। बीच में होता है स्टाइल और ऊपर होता है स्टिग्मा, थोड़ा स्टिकी, जिससे पॉलन चिपक जाए। जब पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से निकलता है तो उसे फीमेल पार्ट तक पहुंचना पड़ता है। अगर पॉलन सेम फ्लावर पे लैंड करे, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर पे जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। हवा, पानी या इंसेक्ट्स जैसे बीस और बटरफ्लाइज पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, एक ट्यूब निकलती है पॉलन ग्रेन से और स्टाइल के थ्रू सीधा ओवरी तक चली जाती है। वहां मेल सेल मिलता है फीमेल सेल से और दोनों फ्यूज होकर बना लेते हैं एक नया लाइफ फॉर्म, जिसे कहते हैं जाइगोट। बाकी पार्ट्स धीरे धीरे गिर जाते हैं और बाहर आता है सीड, जिससे अगला प्लांट लाइफ शुरू होता है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं घने जंगल के बीच में। भाई वापस चलते हैं, ज्यादा अंदर आ गए हम। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि घने जंगलों में वैम्पायर होते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? हाल तो जलाल तो वाई बला कोटाल तू, हाल तो जलाल तो वाई बला कोटाल तू। रुको, मैं देख के आता हूँ। सीखो ऐप डाउनलोड करो और अपने 100 वीडियोस में ही मिलियन सब्सक्राइबर्स का प्लान बनाओ। हाँ भाई। हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट। अबे बताना क्या हुआ? भाई पास से बंदरों की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं चल के। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? अब ये एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखा तो नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाली मैम तो बोल देती हैं, बेटा ये वाला पार्ट घर से पढ़ के आना। एज वी ग्रो ओल्डर, हमारी बॉडी में कुछ बेसिक ग्रोथ होती है, जैसे हाइट, टीथ वगैरह। पर जब टीन एज स्टार्ट होता है तो कुछ नए टाइप के चेंजेस आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्यूबर्टी। बॉयज और गर्ल्स दोनों में कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं। आर्मपिट और जेनिटल रीजन में हेयर, ऑयली स्किन, पिंपल्स और एकदम अजीब सी ऑकवर्ड सेल्फ अवेयरनेस। यार, मुझे लगता था मैं ही स्पेशल हूँ। सबके साथ होता है। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। बॉयज में फेशियल हेयर आता है, वॉइस क्रैक होती है और खैर कुछ और भी नेचुरल चीजें होती हैं। सब कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के मैसेंजर केमिकल्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब तुम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में हो। चलो पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्म फॉर्मेशन। ये स्क्रोटम के अंदर रहते हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहीं से रिलीज होता है, जो प्यूबर्टी के साथ वॉइस, मसल और बियर्ड में बदलाव लाता है। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ओवरीज में एग बनता है, 1 महीने में एक। ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस तक जाता है। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो यूटेरस की लाइनिंग में अटैच होता है और प्लेसेंटा के जरिए न्यूट्रिशन लेता है। पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूटेरस की थिक लाइनिंग, जो एम्ब्रायो के लिए रेडी होती है, टूटकर बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। यही मंथली साइकिल बॉडी को नए चांस के लिए प्रिपेयर करती है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा हॉक्स एक्सपेडिशन। लेकिन सर, ये हॉक थे कौन? हॉक नहीं, the legendary Captain Hawk. Captain Hawk, one of the most fearless enigmas of Sage. Cool-headed, sharp-minded, a storm behind calm eyes.
उसने दुनिया के हर कोने में मिशंस कंप्लीट किए, हिमालय से लेके अमेज़न के जंगल्स तक, और हर जगह एक ही नाम छोड़ गया, द हॉक। भाई ये बंदा तो लेजेंड लगता है। हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है सेज के एवेंजर्स में यही कैप्टन अमेरिका थे। सर अब कहाँ है कैप्टन हॉक? वो एक ऐसे मिशन पे गए हैं जहां से वापस आना थोड़ा मुश्किल है। पर हॉक जैसे लोग कभी गायब नहीं होते, उनका स्पिरिट यहां रहता है, सेज के हर स्टूडेंट में। काश मैं भी मिल पाता हॉक से।